बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक डिफ़रेंट किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत ख़ास रेसिपी है। यूट्यूब पे पहली बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले आपको किसी ने ऐसी रेसिपीज़ नहीं बताई होंगी। ये रेसिपी है एक बलूची स्वीट डिश की रेसिपी। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये रेसिपी बलोच ख़ानदान में अक्सर तभी बनती थी जब शादियाँ होती थी या गमी होती थी या फिर दावतें होती थी, और ये ख़वातीन ख़ुद घर पे ही बनाती थी। वो भी बड़े बड़े देगों के हिसाब से बनाया करती थी। हमारे बुज़ुर्ग बहुत ही सादा किस्म के लोग हुआ करते थे और सादा ही खाया करते थे। चलें जी, इस रेसिपी का नाम आपको बता दूँ। इसे हम अपनी ज़बान में सीरो कहते हैं। अगर आपने ये रेसिपी खाई है तो आप इसे क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलें जी, यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अपने बलोचों के बारे में बताती भी जाऊँगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है। ये रेसिपी मशरक़ी बलूचिस्तान में ज़्यादा पसंद की जाती है, जैसे जलमक्सी, डेरा बूटी और जाफराबाद, इस तरह से। चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। ये है मेरे पास गुड़, जिसे हम कहते हैं जिगरी। ये मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। मेरे पास मतलब पाउडर फॉर्म में था। अगर आपके पास बड़ी बड़ी वाली हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको इस तरह से पानी में भिगो के रख दें 5 मिनट के लिए। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इससे हमने एक तरफ रख दिया है जब तक हमारा थोड़ा सा वो पानी के अंदर मेल्ट हो जाए। ये था मेरे पास 1 टेबल स्पून आटा, सफ़ेद आटा नहीं, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो आटा, वो मैंने ऐड किया। वो जैसे ही ब्राउन हुआ उसके बाद हमने अपना गुड़ वाला पानी ऐड किया। गुड़ वाला पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। गुड़ वाला पानी हम थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि एकदम से हम फुल डाल देते तो वो हमने जो आटा डाला था उसमें गुठलियाँ बन जाती, तो इसलिए हम उन गुठलियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने गुड़ वाला पानी ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें आटा ज़्यादा ऐड कर लें और आप इसमें गुड़ या पानी भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। गुड़ वाला पानी पूरा ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है। आपके 5 मिनट लगेंगे इसे रेडी होने में। अच्छा जी, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। 2 मिनट मैंने इसे फुल फ्लेम पे पकाया। ये देखें, अभी तक इतना गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी तक पतला ही है। फिर से हम फ्लेम को फुल कर देंगे और इसे पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। और आप सबसे एक मज़े की बात शेयर करूं, ये रेसिपी मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे ये नहीं आती, तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि किस तरह से बनाते हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैंने ऐड किया। और ये है मेरे पास कोकोनट, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये भी मैंने ऐड किया। ये ऑप्शनल है कोकोनट, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं। और ज़ीरा आपने लाजमी डालना है, वो भी एंड में। अगर आप पहले डालेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया। बलोची स्वीट डिश रेडी हो चुकी है। आज मैंने आप सबसे एक बलोची स्वीट डिश की रेसिपी शेयर की है, तो मैंने सोचा आपसे बलोची में भी बात कर लेती हूँ। 6 हाल वाला शुमेकुल नहीं शुआए वशे सीरो वरी लोगम ठाइना गिरा हमा खीशियर नामा दे गिरा वरी ख़ानदाना वरी कौमाम हमा नामा मन ज़रूर डसेरा कमेंटाम। और मी चैनल सब्सक्राइब खने, मी वीडियोज़ लाइक खने, शेयर खने रा। अल्लाह निगेबान।